एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण घूमने निकले। राह में उन्हें एक भिक्षुक ब्राह्मण मिला जो जर्जर अवस्था में भिक्षा की याचना में हाथ फैलाए खड़ा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके हाथ पर स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली रख दी और सोचा कि अब उसे भविष्य में कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तभी उनकी निगाह श्री कृष्ण के चेहरे पर गई। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर घर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचकर उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा कि संध्या का समय है, कल सुबह गृहस्थी चलाने हेतु सामग्री क्रय करेंगे, अभी इन्हें सुरक्षित रख दो। पत्नी ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को एक खाली मटके में रख दिया। ये सारा दृश्य पास ही छुपा एक चोर देख रहा था। उसने रात्रि में मौका देखते ही उन मुद्राओं को चोरी कर ली। सुबह उठने पर व्यक्ति को निराशा के दर्शन हुए कि उसकी मुद्राएं चोरी हो गई। वह पुनः भिक्षा हेतु घर से चल पड़ा। कुछ समय पश्चात उस भिक्षुक व्यक्ति का पुनः अर्जुन एवं श्री कृष्ण से मिलना हुआ। उसे देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतनी स्वर्ण मुद्राओं से भी उसकी दरिद्रता दूर न हो सकी। इस बार अर्जुन ने उसे एक मूल्यवान माणिक्य दिया जिसे बेचकर वह अपार धन संपदा प्राप्त कर सकता था। भिक्षुक ने बड़ी प्रसन्नता के साथ घर की राह ली। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस ब्राह्मण ने सोचा कि पहले नदी का शीतल जल पी लूं, फिर आगे की यात्रा की जाए। अतएव उसने माणिक्य को एक शिलाखंड पर रखकर पानी पीने हेतु नदी के जल में प्रवेश किया। उसी समय वहां एक मछली आई और माणिक्य को खाद्य वस्तु समझकर निगल गई। यह सब देखकर उस ब्राह्मण भिक्षुक को पछताने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा। उसने सोचा कि उसके भाग्य में भिक्षावृत्ति ही लिखी है, ऐश्वर्य के बारे में सोचना व्यर्थ है, और वह पुनः अपने उसी भिक्षाटन कर्म में संलग्न हो गया। इस घटना को कुछ समय व्यतीत हो गया। तीसरी बार फिर अर्जुन एवं श्री कृष्ण की मुलाकात उस ब्राह्मण से हो गई। उसे भिक्षा मांगते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे बनवारी, इस ब्राह्मण के भाग्य में भिक्षावृत्ति ही बदी है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी इसके भाग्य को पलटने में सहायक न हो सके। श्री कृष्ण के पूछने पर ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राओं की चोरी और माणिक्य खोने की दास्तान सुना दी। सारी हकीकत जानने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, लगता है कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। यह कथन सुनकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बुलाकर अपने पास से 2 पैसे दान में दिए। ये देखकर अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नटनागर, यह आपकी कैसी लीला है कि मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं एवं माणिक्य भी इस अभागे ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति से निजात नहीं दिला सके। अब आपके दिए हुए 2 पैसे इसे कैसे खुशहाल बना सकेंगे। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन को उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाने को और देखने को कहा। अर्जुन ने देखा कि राह में आने वाली नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण की नजर उस तड़पती मछली पर गई। उसके मन में दया आई और उसने मछुआरे से 2 पैसे में मछली का सौदा कर लिया। मछुआरे ने मछली ब्राह्मण के कमंडलू में छोड़ दी। कमंडलू में मछली छटपटाई और इस छटपटाहट के कारण उसके मुंह से माणिक्य बाहर निकल आया। माणिक्य देखकर ब्राह्मण के मुंह से सहसा निकला, मिल गया मिल गया। उसी समय स्वर्ण मुद्राओं का चोर भी उधर से निकल रहा था। चोर ने विचार किया कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, इसी कारण मिल गया ऐसा चिल्ला रहा है। अब यह राजा से मेरी शिकायत कर देगा और मुझे सजा भुगतनी होगी। इसलिए राजदंड से बचने के लिए चोर ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और ब्राह्मण से कहा कि चोरी मैंने ही की थी, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा मांगने के बाद स्वर्ण मुद्राएं भी लौटा दी। ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। इधर अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास लौट आए और उन्हें ये सारी बातें बताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि
पार्थ, इस संसार में बिना कुछ दिए किसी को कुछ नहीं मिलता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं और माणिक्य को सिर्फ अपने उपयोग में लेना चाहा, जो उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए उसे नहीं मिला। परंतु जब उसने 2 पैसे मछुआरे को देकर मछली की प्राण संकट से रक्षा की, तो उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप उसका भाग्य बदल गया और उसे माणिक्य एवं स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि पुण्य कर्म भाग्य को बदल देता है।